जय श्री राम। राधे राधे। मैं स्ट्रॉम्बोजा अपने चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो उम्र में मुझसे बड़े हैं उनको प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनसे मेरा एक अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरी दी जानकारी से लाभ हो रहा है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि देखिए एनर्जीज़ का फ्लो बहुत ज़रूरी है और आपकी पॉजिटिव एनर्जीज़ की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मेरी सक्सेस स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे मैसेज में ज़रूर बताइए। मैं पहले टीचर थी और मैंने 22 साल टीचिंग भी की है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ मेरे जीवन में कि मैं टीचिंग से अचानक से ऑकल्ट साइंस में आ गई, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड टैरो रीडिंग में आ गई, तो अगर वो सच आप जानना चाहते हैं तो मैसेज मुझे ज़रूर करिएगा। तो आज हम बात करेंगे अष्टमी की। अष्टमी इस बार रविवार को पड़ रही है। तो रविवार की अष्टमी और पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी बहुत ही विशेष होती है उन फीमेल्स के लिए जो डिवोर्स लेना नहीं चाहती हैं पर डिवोर्स की स्थिति हो गई है, वो भी उपाय कर सकती हैं। या जो डिवोर्स लें कि नहीं लें पर वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं, मतलब जिनकी शादी में ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है और वो उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ रही हैं, या कह लीजिए कि वो झूले की तरह इधर उधर झूल रही हैं, उनके लिए एक महा उपाय है। मैं बताऊंगी, वो वीडियोस देखते रहें और स्किप ना करें। और दूसरी मुझे जानकारी देनी है कि अगर ये आप अभिमंत्रित इत्र मुझसे लेना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। और ये तुलसी जी की माला है, ये भी अभिमंत्रित है, अगर आप लेना चाहें तो बताइएगा। और ये कौड़ी विशेष धन लक्ष्मी की होती है। इसके आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं और इसको क्या आप अपनी तिजोरी पे रखें और कहाँ रखें, अगर आप वो जानना चाहते हैं और मुझसे लेना चाहते हैं तो मैसेज करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं अष्टमी की। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी वैसे भी विशेष होती है। अष्टमी के दिन चंद्रमा आधा होता है, जैसा कि सभी को पता है, और शुक्ल पक्ष अष्टमी से और प्रबल होता है, या कह लीजिए चंद्रमा और बली होता है। तो फीमेल्स अपनी फेमिनाइन एनर्जीज का ध्यान दें, ज़्यादा डोनेशन में ना आए। स्त्रियों की आदत होती है कि वो ज़्यादा देती हैं, तो थोड़ा सा अपने डोनर नेचर पे कंट्रोल करें। फीमेल से ये मेरी हाथ जोड़ के विनती है। और अब हम उपाय ही बताएंगे क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो पहला उपाय स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अपना टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हैं या टाइम टेबल बना ले रहे हैं पर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक उपाय ज़रूर करें। आज के दिन मतलब रविवार के दिन वो 7, 11 या 21 मोरपंख ले आए और मोरपंख को बांध करके कृष्ण जी के पास रख दें। कृष्ण जी ही होने चाहिए, खाटू श्याम से काम नहीं चलेगा। कृष्ण जी की प्रतिमा के पास रख दें, फोटो के पास रख दें। अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो मंदिर में आप जाके रख दें। अष्टमी के दिन रख दें और पंडित जी से कह दीजिएगा कि मैं एकादशी के दिन आऊँगा। फिर एकादशी के दिन आप जा कर के जो भी जितने भी आपने चढ़ाए हैं वो ले आइए। और जहाँ आपके कपड़े रहते हैं, जहाँ आप सोते हैं जिस बेड पे, उसमें गद्दे के बीच में आप रख सकते हैं, तकिया के बीच में उस मोरपंख को रख सकते हैं। आप देखेंगे कि आप अधिक फोकस्ड हैं और आप बहुत ही ज़्यादा अब चैनलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। तो ये उपाय करके देखिएगा, जो भी रिजल्ट आता है मुझे मैसेज में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरा उपाय उन कन्याओं के लिए जिनके विवाह में विलंब हो रहा है या शादी लग तो रही है पर फाइनलाइज नहीं हो पा रही है, वो एक उपाय करेंगी। संडे के दिन से 11 दिन लगातार हनुमान जी को लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगी, या अगर लड्डू बनाना उनको मुश्किल लग रहा है या खरीद नहीं सकती हैं तो चने और मतलब जो भूंजा हुआ चना होता है वो और गुड़, इसका भी भोग वो लगा सकती है। बट 11 दिन लगातार होना चाहिए। उसमें अगर 5 दिन का ब्रेक आ जाता है तो उसको काउंट नहीं करना है। तो ये 2 उपाय हो गए। और अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक उपाय मैं फीमेल्स के लिए ज़रूर बताऊंगी कि जो तलाक लेना चाहती हैं या नहीं ले पा रही हैं या क्या करना चाहिए उनको, तो उनको सबसे पहले अपनी कुंडली को एक एस्ट्रोलॉजर्स को दिखा लेना चाहिए। अगर कुंडली नहीं है तो न्यूमरोलॉजर को दिखा लेना चाहिए। हाँ, एक चीज़ और भी है, जितने बच्चे हैं वो आप और आपके हस्बैंड, इतने लोगों की कुंडली ज़रूर दिखाइएगा। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं एनालाइज करूं तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहले तो आप
अपनी कुंडली दिखा लीजिए। अगर आपको व्यक्तिगत कोई उपाय की ज़रूरत है तो आपका एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर बता देगा। फिर भी एक महा उपाय ये है कि भगवती जगदम्बा को आप 11 दिन तक 11 श्रृंगार चढ़ाएं। और 11 दिन कौन से होंगे? अष्टमी के बाद जो फ्राइडे आता है वहाँ से आप शुरू करेंगे और इस तरह से 11 फ्राइडे आप लेंगे। सिर्फ फ्राइडे लेंगे। अगर कोई फ्राइडे छूट जाता है तो उसे गिनने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे ये छोटे छोटे उपाय आपको कैसे लग रहे हैं, छोटी जानकारियाँ कैसी लग रही हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री राम, राधे राधे।